भारत और अमेरिका में जो ये आयात निर्यात के ऊपर जो अभी समझौता हुआ है, इसमें जो है हम सेब बागवानों को जो है सीधा सीधा नुकसान जो है लगभग जो है 35 से 40-42 रुपये सेब जो है यहाँ सस्ता आएगा। जिसका मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आजकल जो है 28 डॉलर में जो है 18 किलो की सेब की पेटी जो है वो अमेरिका से यहाँ लैंड कर रही है, और जो लैंडिंग कॉस्ट है 28 डॉलर यानी कि 2575 रुपये के आसपास वो बनती है। और 18 किलो उसमें सेब होता है, 143 रुपये जो है वो सेब बनता है पर किलो। जो पीयूष गोयल जी अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हिमाचल कश्मीर उत्तराखंड के सेब बागवानों को कोई इससे नुकसान नहीं होना। आया जो अभी तक जो MIP जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 3 साल से 2023 से 50 रुपये लगाया जाता था, उसके ऊपर जो है 50% आयात शुल्क करके जो वो कह रहे हैं कि 75 रुपये यहाँ सेब लैंड होता था। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज तक कभी 75 रुपये में जो है वो वॉशिंगटन एप्पल यहाँ लैंड नहीं किया। और जो अब वो कह रहे हैं कि हमने MIP बढ़ा के 100% कर दिया और आयात शुल्क को जो है 25% कर दिया घटाकर 50 से, तो उससे सीधा नुकसान हमें जो है होने वाला है। जो मैं पहले आपको कह रहा था कि जो 143 रुपये किलो यहाँ सेब पहुँच रहा है, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो जो 100 रुपये की बात पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो 1800 का बॉक्स यहाँ पहुँचेगा, यानी कि सेब जो है 43 रुपये सस्ता जो है वो यहाँ भारत में आएगा। तो जिसका सीधा नुकसान हमें तो होना ही होना है, हमारी सारे जो बागवानी को, लेकिन साथ में जो है आयात शुल्क को भी जो है उसमें नुकसान होना है। MIP जो है जो जहाँ से हायर रेट में सेब पहले ही आता है, चाहे इंडिया, न्यूजीलैंड, चाहे यूरोपियन यूनियन, उनके लिए कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता। जो जहाँ से सस्ता आता है, जैसे ईरान है, टर्की है या चाइना तो बैन है, तो जो यहाँ से सेब सस्ता आता है उसके ऊपर MIP का महत्व बनता है। लेकिन MIP को भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता क्योंकि ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है। और अभी तक जो अगर आप आज देखेंगे दिल्ली में ईरान का सेब जो है 600 रुपये की 10 किलो की क्रेट मिल रही है, यानी 60 रुपये। अगर उस पर 50 रुपये MIP जो है लागू होता और उसके ऊपर जो है 50% आयात शुल्क होता, तो कम से कम वो 75 रुपये लैंड करता और उसके अलावा अन्य खर्चे होते तो 80-90 यानी 800 की क्रेट पहुंचती। तो हमारा कहना यह है कि ये जो आयात शुल्क जो है 50 से 25% किया गया, जिसके लिए पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, अभी तो हमारा मानना है कि ये फाइनल डील नहीं हुई, जब तक मिड मार्च में कह रहे हैं कि इसको फाइनल होने वाली है। लेकिन हमारा कहना यह है कि भाई इसका सीधा नुकसान फार्मर को होने वाला है। हिमाचल के फार्मर को 143 रुपये का सेब जो है जब वो 100 रुपये में पहुंचेगा तो हमारा सेब वहाँ क्या कंपटीशन करेगा। एक साइड अगर रेडी के ऊपर, जो शहरों में रेडियो के ऊपर सेब बेचते हैं हमारे भाई, वहाँ पर जो है अगर सेम रेट का सेब जो है हमारा डोमेस्टिक सेब भी होगा और वॉशिंगटन एप्पल भी होगा, तो निश्चित रूप से कंज्यूमर उसको खरीदेगा। तो मैं सीधा सीधा इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें नुकसान हुआ है, ये डील हमारे फेवर की नहीं है। और अगर इसमें भी जो है और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दुनिया से कंपटीशन है, हम वो कंपटीशन करने को तैयार है। लेकिन अगर आप भारत की बात देखेंगे तो यहाँ 6,000 रुपये मात्र किसान सम्मान निधि का बैकअप है। लेकिन अगर आप US में देखेंगे तो $66,000 जो है वहाँ बैकअप दिया जाता है, यानी कि 60 लाख रुपए किसान को सहयोग दिया जाता है। और बाकी जो बैकअप है, साइंटिफिक बैकअप, टेक्निकल बैकअप, वो दिया जाता है। तो हम किस तरह से उनसे कंपटीशन करेंगे। भारत में जो है जो फिगर है उसमें $290 का जो है सिर्फ मात्र सहयोग किया जाता है, यानी 27,000 रुपये का विभिन्न माध्यम से किसानों का। तो एक हिसाब से मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कहीं बॉर्डर पे लड़ाई होनी हो तो एक एग्जाम्पल सीधा सा है, एक दूसरी तरफ से AK-47 वाला आएगा और हम लोग जो है वो बाबा आदम के ज़माने की गनों से अगर आपस में कंपटीशन करेंगे तो किस तरह से जो है हम लड़ पाएंगे। एक साधारण सा एग्जाम्पल है। तो हमारा कहना है कि ये डील जो है हम किसानों बागवानों के फेवर की बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हमारा आग्रह है कि इसमें दोबारा से जो है सोचा जाए, पुनर्विचार किया जाए और हमारे हितों की रक्षा की जाए। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय किसान।